6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली पाक भारत जंग का सबसे बड़ा और खौफनाक मार्का सियालकोट के करीब चिविंडा में हुआ। भारतीय फौज 600 से ज्यादा टैंकों की मदद से चिविंडा के रास्ते सियालकोट, वजीराबाद और गुजरांवाला तक पहुंचना चाहती थी ताकि जीटी रोड पर कब्जा किया जा सके। भारतीय फौज के इस मंसूबे को ऑपरेशन नेपाल का नाम दिया गया, जिसकी निगरानी बराह रास्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ये मंसूबा नाकाम बनाकर जुर्रत व बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल में हामिद मीर चिविंडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं यादगार शोहदा चिविंडा पर मौजूद हूं और आपको ये यादगार नजर आ रही है। ये 1965 की जो पाक भारत जंग थी, इस पाक भारत जंग में चिविंडा में एक बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियों की एक बहुत अजीम दास्तान जो है उसको रकम किया था। तो ये वही जगह है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो शोहदा हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं और तकरीबन ये 189 शोहदा हैं जो कि शहीद हुए थे 1965 की जंग में। तो आज हम यहाँ से अपना सफर शुरू करेंगे और ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर एक फ्लोरा का इलाका भी है और फिर सियालकोट शहर है इसके पीछे, और वहाँ पर भी भारतीय फौज ने बहुत बमबारी की थी। तो आज हम सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग है उसकी यादें ताज़ा करेंगे और आपको बताएंगे कि यौमे दफा पाकिस्तान के हवाले से 1965 में पाकिस्तान के दफा की जंग कैसे लड़ी गई थी और आज पाकिस्तान के दफा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस का मुकाबला हम कैसे करेंगे। चिविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। इस मुहाज पर गोश्त पोस्त के जिंदा इंसानों के अज़्मो हिम्मत ने भारी भरकम फुलादी टैंकों को शिकस्त दी और सैयद ज़मीर जाफरी ने इसे कुछ यूं बयान किया कि सरहदे शहर चिविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरियन टैंकों का कब्रिस्तान है। और ये जो आपको मेरे पीछे टैंक नजर आ रहा है, ये इंडियन आर्मी का टैंक है जो कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इस टैंक पे कब्जा किया था। और ये जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज के दरमियान जो एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें भारत ने टैंकों की एक बहुत बड़ी तादाद को इस इलाके में दाखिल कर दिया, तो पाकिस्तान की फौज ने और अवाम ने मिलके उन भारतीय टैंकों का रास्ता कैसे रोका। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर 1965 की जंग में भारत का मुकाबला करने वाले कुछ गाजी भी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद सलीम बाजवा जी चिविंडे कर रहे हैं। अच्छा, सलीम बाजवा साहब, 1965 की जंग में आप मुजाहिद फोर्स में थे जी। तो जरा ये बताएंगे ये टैंक जो है इस पे कैसे कब्जा हुआ था। ये इधर असल में जो है ना, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग जिधर हम खड़े हैं ना, इधर हुई है। इंडिया का फखरे हिंद आर्मड डिव जो था ना, इधर उसका कब्रिस्तान बना था। अच्छा। ये अल्लाह ताला ने इसको टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। हाँ जी, इसको असल में कहना चाहिए आपको कि ये टैंकों का इंडिया के फर्स्ट आर्मड डिव का कब्रिस्तान है। अच्छा। जिसको कहते थे फखरे हिंद आर्मड डिव। उधर इधर जिस जगह हम खड़े हैं ना, इस जगह पर उसका कब्रिस्तान बना था। हमारी फजाइया ने उनकी इधर कमर तोड़ दी थी। अच्छा। इतनी फजाइया ने उन पर मसलन बार बार अटैक किए कि जब वो नीचे से ऊपर जाते थे शोले नजर आते थे इंडिया के। आप उस वक्त कहाँ थे? हम इधर मुजाहिद फोर्स में थे। इधर वो जो बोर्डिंग है ना, इधर बटालियन हेडक्वार्टर था, इसमें हम ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? रहमतुल्लाह भट्ट। अच्छा, रहमतुल्लाह भट्ट साहब, आप भी मुजाहिद फोर्स में थे? मुजाहिद फोर्स में थे। अच्छा, हम फ्रंट पे थे। अच्छा, तो कुछ बताएंगे कि कैसे मुकाबला हुआ, कैसा जज्बा था उस वक्त? हम जब ये उन्होंने टैंकों का हमला किया ना, उस वक्त सुबह के 4 या 3:45 का टाइम था। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। ये 4 चबारा और बीनी के साथ एक गांव है, उसके साथ एक टेकरी है, उसके हमारा डैम था वहाँ। जब उन्होंने हमला किया ना, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये पाकिस्तानी टैंक, इनके ऊपर छोटी परचम जो था लहरा रहे थे पाकिस्तानी। अच्छा, ये उन्होंने धोखा देने के लिए पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। हमारे मेजर साहब थे जैकम साहब, उन्होंने कहा भी पता करो ये कौन है।
वो देखा तो हमारा जवान जब गया तो उन्होंने मारा ब्रेस्ट, तो उसको फिर पता लगा हमें कि ये टैंक है। फिर हमें ये यहाँ से ऑर्डर पीछे से हुआ कि अब इनके साथ मुकाबला नहीं करना, ये 600 टैंक का हमला है, तो हमारे पास 2 टैंक भी नहीं है। अच्छा, ये 600 टैंक आए थे? 600 टैंक का हमला था उस वक्त। अच्छा जी जनाब। और उन्होंने जो ही उधर से वो क्रॉस किया, चारवा, चबारा, बीनी, कसराल, फिर थाने फलौरे आके उन्होंने रुके। और हम लोग एक अपना ये गांव है काले वाली, उनके पास ये चेरी या कमाल लगा हुआ था, हम लोग उनमें छुपे हुए थे खामोश। एक सिख सरदार जो है वो गाड़ी लेकर सड़क पे खड़ा है, वो कह रहा है कि आगे ना जाओ, ये तो अब एक आदमी नहीं है कि हम घेरे में ना आ जाए। वो उधर से मूव कर गया पीछे की तरफ। हमें फिर देखो कि आप यहाँ से फौरन तौर से किसी तरह यहाँ से आप पीछे आए। फिर हमने चुंडे आके यहाँ कैंप हुआ। फिर इधर से भी हमारा काम का, फिर हमें ये रावा बसराई यहाँ पे लगाया। ठीक है। और फिर ये अल्लड़ जो है स्टेशन, इसके साथ जंगलात है, वहाँ भी हमारा डैम्प था। हमारे मुजाहिद इतने तेज से कि वो कहते हैं कि हमें मोर्चों से बाहर लड़ना है, हमने बाहर अंदर नहीं लड़ना। अच्छा, वो क्या वाकया हुआ था कि जब हमने किताबों में पढ़ा कि लोग क्या बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए? ये जो है रामी पिंड है, रामा पिंड है, इसके साथ ये कैप्टन साहब थे, उनका नाम तो हमें नहीं आता। उन्होंने पहले ये जुर्रत की थी, मगर जब उन्होंने देखा वो उधर ही आर्मी वाले जो उनके टैंक से बंद हुए, उन्होंने कहना कि इससे थले मुर्दे पे से सामने से बर्बाद कर। फिर हमारी फदाइया ने यहाँ उनका इस कदर ब्रस्ट मारे, ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे ये वो लकड़ी पड़ी होती है, ठीक, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। अच्छा बुजुर्गो, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदीक सलहरिया। अच्छा मोहम्मद सदीक सलहरिया साहब, आप 1965 में कहाँ थे? मैं आर्मी में था, छम जोड़ियाँ उधर था मैं जंग में। अच्छा, आप छम जोड़ियाँ में थे? जी जी। तो आप फौज में आप उस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे? जी जी। अच्छा, तो यहाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इधर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ था? हम तो उस वक्त जो इधर वाकया हो रहा था ना, हम तो इधर हाजिर नहीं थे। हम तो उस वक्त लड़ाई में उधर थे, छम जोड़ी में। अच्छा। जो आजकल इफ्ताखाराबाद जिसे कहते हैं। अच्छा, तो जंप जोड़िया में की बात बताए ना, वहाँ आपने क्या किया? हमारा उधर हमने एडवांस किया था। अखनूर पुल है, अखनूर पुल पे हमारा होल्ड था, आपने कब्जा कर लिया था? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ थे जी उस वक्त? आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद। अच्छा मलिक साहब, आप कहाँ थे उस वक्त? इधर ही था। आप चुविंडा में थे? तो कोई आप उस जमाने की कोई याद बताएंगे हमें? बस यही बात है, वो आ रहे थे, हमने कर दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? राना जाजम। राना जाज साहब, आप 1965 में इसी इलाके में थे? जी, मैं टीचर था उस वक्त जब हमला हुआ है। सुबह को मैं ड्यूटी के लिए यहाँ तक निकला हूँ, लेकिन आगे से हमारे महाजर जो थे वो वापस आ रहे थे। जब मैंने देखा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि हमला रात को हो गया है। तो जब हमला हुआ, फिर हमारे अजीज, हमारा गांव है पिंडी पागो, उधर से हमारे अजीज़ो अकारब थे जो वो आ रहे थे। फिर हम इधर ही रहे, 11 तारीख तक हम यहाँ रहे। और 11 तारीख को जब यहाँ पे शैलिंग हुई है, ये मस्जिद के ऊपर और अगले आगे चौक है इसके ऊपर, उस वक्त फिर मैं यहाँ चौक में था। यहाँ मैंने देखा है, फिर उनकी फौज जो है वो यहाँ, ये चौक पिछला जो है, जो आप यहाँ से आप गुजर के आए हैं जफरवार रोड वाला, उधर से वो शैलिंग ये यहाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं गली से, शेखों की गली से, फिर इधर से निकल के हम कहें कोई आदमी इधर नहीं था। एक फौजी यहाँ था उनका, जो यहाँ चौक में खड़ा हुआ था, वो भी खामोश खड़ा हुआ था। हमने कहा शायद हमारा है, लेकिन वो है उनका था। फिर उधर से भाग गए, फिर शैलिंग हवाई जहाज़ आ गए, फिर उनके बहुत ज़्यादा हमला हुआ। फिर लोग जो हैं सब के सब फिर इस रास्ते से भाग गए। हमारा तोप खाना इधर स्टेशन पे था, वो भी यहाँ से शिफ्ट कर गया, पीछे चला गया। फिर जो ये आगे एक गांव है, उधर जाके हमारा तोप खाना था। फिर वो पसरूर में वो था, वो अटरली हमारी फिर फायर करती गई है, फिर उनको पीछे भगाते गए हैं। फिर हमारी फौज आगे यहाँ आई है, आगे से यहाँ बढ़ते चले गए, फलौरे तक चले गए हैं। फिर वहाँ हमारे कर्नल भी एक शहीद हुए हैं। आप 1965 की जंग में बताएंगे, टैंकों की लड़ाई आपको कुछ याद है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ याद है। उस वक्त अभी जवानी थे, तकरीबन 20 साल की उम्र थी मेरी, उस वक्त मैट्रिक के बाद फारग थे। इसमें जंग में जो सबसे ज्यादा नुमाया खुसूसी जो बात है ना, वो है नुसरत खुदाबंदी। नुसरत खुदाबंदी खुदा कौम का जज्बा था। जब भी किसी भी कौम में
ایمان کا جذبہ تازہ ہو جائے تو پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اور اس کی نصرت کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے چمنڈے کے ہر گھر میں ٹینکوں کے گوڑے، توپوں کے گوڑے ہر گھر میں پڑے ہیں، لیکن کسی گھر میں کوئی پھٹا نہیں ہے، کسی گھر میں کوئی گوڑا پھٹا نہیں ہے. یہ اس کی نصرت تھی. اور ہماری ایئر فورس 650 ٹینک کی بیرل بھی اوپر، ان کے توپ خانے کی بیرل بھی پھیرے، اور جہازار بھی جو ہیں وہ ہٹ کر کے جانے کسی کو نقصان نہیں ہوتا. 4-5 تو ہمارے جہاز ہیں جو ادھر آ کے شلن کر رہے تھے، اور کسی جہاز کو کوئی خراش تک نہیں آئی. اس میں سے ایک آپ نے یہاں پہ نصب کیا ہوا ہے. یہ تو وہ یہ ہماری آرمی کے جن نے وہ اپنا ایم عالم کے پاس سائبر چھوٹے اس میں یہ جہاز تھا، تو اس نے اپنے سے 3 گنا فوج کی ساتھ مقابلہ، اور صرف کیا تھا یہ جذبہ تھا قوم کا بھی. قوم کے پاس جتنے بھی وسائل تھے اس وقت، منتسب لوگوں کے پاس چنے کھانا جو بھی وہ فوجیوں کو دے رہے ہیں سڑکوں کو کھلائیں اپنی حیثیت کے مطابق. اور جب قوموں میں جذبہ آ جاتا ہے پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اسی جذبے کے تحت ٹینکوں کے نیچے بھی آئے، ادھر سے فضائیہ کا حملہ، جب ان کے ٹینکوں کا جلگار رک گئی وہ بقدر مار کی، ادھر آ کے وہ اسٹاپ ہو گئے، اس کے آگے پھر ایڈوانس نہیں کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جنگ جیتی گئی اور دشمن کو شکست سے فاز ہوئی. جس کا یہ تو ابھی وہ لے گئے نا ملبہ اٹھا کے ہمارے اسٹیشن کے پاس، وہ ان کے ٹینکوں کا ملبہ اتنا بڑا تھا جیسے کوئی پہاڑ بنا ہوتا ہے. اچھا، تقریباً 1 سال تک رہا وہ، پھر بعد میں یہ کباڑ خانہ پہنچ دے گی. بہت بڑا ڈیر بنا ہوا تھا. علاقے کے لوگ ان بہادر جوانوں پر بہت فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شہیدوں کی یاد میں چونڈا میں ایک لائبریری بھی قائم کر رکھی ہے. جی ذرا اپنا بھی تعارف کروائیں، اور یہ جو چھوٹی سی لائبریری ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی وسیق الرحمان میرا نام ہے سر. یہ لائبریری ہم نے شہداء کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1993 میں قائم کی تھی. یہاں ہم نے شہداء کی وہ یادگاریں جو ہیں ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس میکٹ ہے جس پہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں وزٹر کو کہ کیسے جنگ ہوئی تھی. یہ ساری ان لوگوں کی یاد ہے جو ہمارے دل میں بستی ہے اب تک. اور یہ میجر ضیاء الدین عباسی خاص طور پر ان کی تصویر یہاں اس لیے لگائی ہے کہ ان کی جہاں شہادت ہوئی تھی، یہ پاکستان کے شاید وہ پہلے شہید ہیں جو اسی جگہ دفن ہیں جہاں وہ شہید ہوئے تھے. یہ خانہ والی میں ایک مقام ہے، یہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور ہے. اور ان کے والد صاحب ان کی شہادت کے بعد بھی بہت عرصہ آتے رہے ہیں اپنی وفات تک. اور اسی طرح کے لوگوں کی محبت کے لیے ہم نے یہ لائبریری قائم. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری شہداء کی کتابیں؟ نہیں، ساری شہداء کی نہیں ہے، لیکن بیش بار ان میں ہم نے شہداء کے لیے لٹریچر رکھا ہوا ہے. ان کی ساری ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ ہم یہاں سے فراہم کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے یہ نقشے کے بارے میں؟ جی وائی ناٹ سر. یہ لیجنڈز ہیں کے 3 جگہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ ریڈ آرمی جو ہے یہ ان کی ہے، اور یہ گرین وی آر پاکستانیز. اور یہ 6 دن کی بیٹل ہے سر. ادھر بیٹل نمبر 1 فرام 14 to 16، بیٹل نمبر 2 اور بیٹل نمبر 3. یہ 6 دن کی جنگ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جنگ جو ہے یہ چونڈا اسٹیشن کے پاس ہوئی ہے سر. ادھر یہاں ان کے کم از کم جو ہے 300 آدمی تو ایک ہی جگہ انہوں نے مارے ہیں، جمع حاصل کیے ہیں انڈیا کے. اور ان کے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے ٹائم تک نہیں تھا، وہ ادھر ہی دفن کر یہاں پاکستانی. لوگ کہتے ہیں یہاں 600 ٹینک آئے تھے ان کے. یس، ایکچوئل فارمیشن میں وہ 600 ٹینک ہی تھے، لیکن یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے، تقریباً 17 دن پہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں باری باری وہ انفورس کرتے رہے ہیں اپنے ٹینکس کو، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹینک آتے رہے ہیں. لیکن یہ چونڈا کی جنگ ہے، اس میں 200 ٹینک انہوں نے ایک دن میں استعمال کیا ہے. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں چونڈا کی ریلوے لائن پر. یہ جو ریلوے لائن ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ستمبر 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی تو بھارتی فوج اس ریلوے لائن کے اس طرف آ چکی تھی، اور اس کے ٹینکوں کی کوشش تھی کہ اس ریلوے لائن کو کراس کر کے وہ اس طرف چلے جائیں. لیکن اس طرف پاکستانی فوج تھی اور پاکستانی فوج نے ان کا راستہ روکا ہوا تھا. جبکہ تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو جس قبرستان میں لے کے گئے وہ یہاں سے صرف چند سو گز کے فاصلے پہ ہے. تو بھارتی فوج نے تقریباً 6 حملے کیے اس ریلوے لائن کو کراس کرنے کے لیے، لیکن وہ اس ریلوے لائن کو کراس نہیں کر سکے. اور اب ہم ایک اور علاقہ ہے وہاں پہ جائیں گے. وہاں تک بھارتی فوج پہنچ گئی تھی، لیکن اس علاقے کے جو عام لوگ ہیں انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے بھارتی فوج کا بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. اس علاقے کا نام ہے فلورا. اب ہم آپ کو وہاں پہ لے کے چلتے ہیں. چونڈا کے آس پاس پاکستانی فوج کے بہادر افسران اور جوانوں کی قربانیوں کی بہت سی یادگاریں موجود ہیں. یہیں پر پاکستانی فوج کے ایک جوان غضنفر نے بھارتی فوج کی 17 پونا ہارس کے کمانڈنگ آفیسر کرنل تاراپور کے ٹینک پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ گڈگور کے علاقے میں دشمن اپنے 8 ٹینک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. یہ چونڈا کے قریب ہی ایک گڈگور کا علاقہ ہے. یہاں پر بھی پاکستانی فوج اور بھارتی فوج کے درمیان
सितंबर 1965 में एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था। इस जगह पर जहां पे मैं खड़ा हूं, पाकिस्तानी फौज के 13 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, जबकि भारतीय फौज का बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था। कुछ शोधा की कब्रें यहां मौजूद हैं, जिसमें कि आपको नजर आ रहा है नायक चुनू खान, 9 फ्रंटियर फोर्स से इनका ताल्लुक था। नायक कामिल शाह, इनका ताल्लुक भी 9 फ्रंटियर फोर्स से था। सिपाही मोहम्मद यूनुस, इनका भी इसी फ्रंटियर फोर्स से ताल्लुक है। लांस नायक रऊफ गुल, सिपाही मोहम्मद अली और सिपाही खान बहादुर शाह। और इसमें जो सिपाही मोहम्मद यूनुस हैं, इनको तमगा जुरत मिला था। इसका मतलब है कि इन्होंने यहां पर बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इनको यहां पे तमगा जुरत दिया गया। भारतीय फौज की तरफ से चिविंडा में होने वाली टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में खासी मुबालगा आराई की जाती है। इस लड़ाई में भारतीय फौज को एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ने दिया गया था और चिविंडा के मैदान में उसे घेर कर इबरत की दास्तान बना दिया गया। चिविंडा के जमीनी हकायक भारतीय फौज के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फ्लोरा के इलाके में भी शोधा की यादगार पे हम मौजूद हैं और इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं। ये सितंबर 1965 में यहीं पर मौजूद थे जब भारत ने यहाँ पर हमला किया था और इनसे हम उस जमाने का आंखों देखा हाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन सर। अच्छा मुनव्वर हुसैन साहब, 1965 में यकीनन आप नौजवान होंगे, तो आपने क्या देखा उस वक्त? उस वक्त सर 6 सितंबर को रात 1 बजे जंग शुरू हुई है, तो 11 सितंबर को इधर बहुत बड़ा हमला था, जो कि इंडिया का 600 टैंक का हमला था। माशाल्लाह हमारे जवानों ने वो पसवा किया, उनको दबाकर पीछे ले गए। लेकिन जो हमला था ना उसका बहुत बड़ा, उसका इकरार था कि मैंने लाहौर जाके ना खाना खाना दोपहर का, लेकिन अल्लाह के फजल ने हमारे जवानों ने सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा यहाँ में भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा यहाँ उनको रोक लिया था? यहाँ पर भी रोक लिया था। तो यहाँ पर ये हमने अभी कर्नल अब्दुर्रहमान साहब जो है ना, ये साथ ही एक दरख्त था, उसके नीचे तोप लगाई हुई थी उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने अपने जवान को पीछे किया, खुद बैठ गए, तो इधर ही फिर वो शहीद हुए थे। वो खुद गोले फायर करते रहे? खुद गोले फायर करते रहे माशाल्लाह। और उस वक्त इस इलाके के लोगों का जज्बा क्या था? जज्बा माशाल्लाह बहुत बड़ा था, फौज के साथ बहुत तामन था सिविल लोगों का, खाने माने का और भी पूछगिछ बहुत ज्यादा की है। ये जो फ्लोरा के इलाके में शोधा की यादगार है, इसकी मैं एक बहुत अहम चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान सितारा जुरत, इनका ताल्लुक गुजरात से था। हवालदार सलाम कबीर, इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके इलाके बारिसाल से था। नायक गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक जेलम से था और ड्राइवर सैयद मोहम्मद जो है इनका ताल्लुक भी जेलम से था। और अब इस इलाके के एक और बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी 1965 की जो पाक भारत जंग में यहाँ पे जो हुआ उसको अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद बाजवा है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ जी। 6 सितंबर में जंग शुरू हुई सर, तो 11 सितंबर ये कर्नल साहब बात कर रहे हो मेरे सामने शहीद ने और स्कूल के सामने तोफ खाने के अफसर सन सारे। तो यह जनाब उत्थे दूरबीन ला के इलाका में रहे तो गोला पिया बोर्ड से, ਉਹਦਾ ਸਰ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਿਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ, वो सिर्फ फौजी सन या आम लोग? फौजी हाँ जी, फौजी जवान, पाकिस्तानी फौज के जवान। जनाब उन्होंने इन्ना जज्बा विखाया कि 630 टैंक का हमला सी और 2 टिब फौज। 630? हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 630 ਟੈਂਕ ਔਰ 2 ਟਿਬ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਸਾ ਬਣ ਔਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਿਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਇਹ 630 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ 30 ਟੈਂਕ, 1 ਮਿੰਟ 11 ਸਤੰਬਰ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ 630 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗਿਣੇ ਸਨ? ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 630 ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, 2 ਡਿਬ ਫੌਜ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵਲੀ ਅਬਦਾਲ
गौस कुतुब इत्थे आके लड़े। अच्छा ये बताएं हमारे टैंक कितने थे? साढ़े 50-60 टैंक सन साढ़े पाकिस्तान। उन्होंने 630 जिन्हों ने मुकाबला किया उनके साथ उन्होंने हरा दिता। उन्होंने यह जवाब दिता कि जनाब उन्होंने मुंह भज के का कंडा नहीं रहा पल्ले और हार के पीछे हट गए। तो इतने जनाब 6 महीने बाबा जी जो है ना ये पंजाबी में कह रहे हैं उन्होंने दी नासा बंद कर दितियां उन्होंने मुंह भज गए। इसका जरा तर्जुमा कर दूं। नासा बंद कर दिया मतलब है कि उनकी ये जो नथने बंद कर दिए और मुंह भज गए का मतलब है उनके मुंह तोड़ दिए। हार गए मुंह तोड़ दिते गए। मुंह तोड़ देते इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम दे नाल मौला ने इन्नी फतह जिंदाबाद।